हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, एसएससी जो है वो इतना मेहरबान कभी नहीं हुआ बच्चों पे। मुझे पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं उसके बेसिस पे बात बोल सकता हूँ। ये वाला जो सीजीएल आपका आने वाला है 2022 वाला, ये बहुत ही बढ़िया सीजीएल है। जो बच्चे इसमें बैठ रहे हैं ना, उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं। एसएससी लगातार वैकेंसीज बढ़ाता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि कंपटीशन उतना है नहीं जितना कि हमेशा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली एक नोटिस आया एसएससी की तरफ से, उसमें दो तीन अच्छी बातें आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज तो जो डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की, वो एसएससी ने बढ़ा करके 13 अक्टूबर कर दी, यानी कि जो 8 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट थी वो 13 अक्टूबर कर दी गई है। तो 13 तारीख तक अगर आपको फॉर्म नहीं भरा तो आप भर सकते हो, जरूर भर दो। और अच्छी बात यह कि जो बच्चे सर्टिफिकेट को लेकर के परेशान थे कि उनकी जो क्रूशियल डेट है सर्टिफिकेट की वो 8 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो वो 13 अक्टूबर हो गई है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए नहीं बन पा रहा है या अभी तक नहीं बन पाया है, तो आप जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। यहाँ पर एसएससी ने क्या किया, 13 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, 19 और 20 अक्टूबर जो है वो 2 दिन रखे गए हैं करेक्शन के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप एक समझ लो कि लगभग 10-12 दिन का प्रोसेस आगे खसक चुका है। तो मैं आपको डेट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि सीजीएल जो टीयर 1 है और टीयर 2 है, इनके डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब ये तो हुआ आपका ये पॉइंट जहां एसएससी ने बोल दिया कि 13 अक्टूबर लास्ट डेट है और 19 और 20 तारीख को आपको करेक्शन कर सकते हो, यानी कि करेक्शन की जो विंडो खुलेगी वो 19 और 20 को खुलेगी। तो अगर आपने कोई गलती कर दी मान लो, या कोई फॉर्म में आपको चेंज करना है, फोटोग्राफ में चेंज करना है, साइन में, या कोई भी चीज आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, तो जरूर से आप 19-20 तारीख को आप करेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एसएससी ने डाला है, वो ये है कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीओपीटी, सीजीएल 2022 की जो वैकेंसीज है विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। ठीक है, सब्सटेंशियली का मतलब है काफी हद तक। तो वैकेंसीज और बढ़ने वाली एसएससी का ये कहना है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं है एसएससी क्या वैकेंसी, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकती है। ऐसा लगता है कि कोई सरप्राइजिंग नंबर आने वाला है, ऐसी संख्या जो हमने उम्मीद नहीं की है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा फ्रेंड्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, आपको इसको ढूंढना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। बस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने स्ट्रेटेजी अच्छी से बनाकर रखो। डेट को लेकर की बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी एसएससी का फॉर्म निकलते हैं और फाइनल डेट जो होती है ना फॉर्म भरने की, वहां से लगभग 2 महीने एसएससी को लगते हैं प्रोसेसिंग में। यानी कि जब आपके फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, सबमिट होने के बाद में वो प्रोसेस होते हैं, वहां पर स्क्रूटनी होती है आपके डेटा की, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी। उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स है वो रीजनल ऑफिस भेजे जाते हैं, है ना। तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो रीजनल ऑफिस आपको इशू करता है। तो जितने भी रीजनल नेटवर्क है वहां पर आपका जाता है। तो जो एग्जाम आपकी स्टार्ट होगी ना टीयर 1 की, उसके कम से कम 15 दिन पहले, 12 से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, यानी कि आपको स्टेटस मालूम पड़ता है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है ना। और 7 दिन पहले आपको मालूम पड़ता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है और आपकी कौन सी शिफ्ट है। तो ये समझ लो नवंबर एंड तक आराम से आपका खिंच जाएगा, नवंबर एंड तक आपके एडमिट कार्ड स्टेटस आउट होने वाले हैं। और मान के चलो 10 दिसंबर के पहले आपके एग्जाम किसी हालत में नहीं हो रही है, यानी आज से अगर आप काउंट करोगे तो पूरे पूरे 60 से 65 दिन आपके पास में है तैयारी करने के लिए। इसके बाद अगर टीयर 2 की डेट की बात करें, तो टीयर 2 का डेट भी समझ लो आप, जैसे ही आपका टीयर 1 खत्म होता है तो उसमें कम से कम 2-2.5 महीने लगना चाहिए एसएससी को टीयर 2 कंडक्ट कराने के लिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जब आपका टीयर 1 स्टार्ट होगा ना, तो टीयर 1 बहुत लंबा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है पहले से। ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो एग्जाम 10 दिन या 11 दिन चलता था वो 22-25 दिन चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम चलेगा टीयर 1 का एसएससी सीजीएल 2022 का, वो हो सकता है जनवरी तक पहुंच जाए। और अगर वो जनवरी तक पहुंच गया तो आपको जो टीयर 2 का एग्जाम है वो मार्च एंड से पहले नहीं हो सकता है ना। तो आपको तैयारी उस हिसाब से ही करना है। और आपको जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें, जो एसएससी का ट्रेंड है, एसएससी जिस प्रकार से काम करता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। टीयर 2 का जो एग्जाम जो होगा, नए पैटर्न से हो रहा है, उसमें उनको टाइपिंग टेस्ट भी करवाना है, कंप्यूटर का एक पेपर सेट करना होगा, और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग भी ऐड हो रहा है इस बार टीयर 2 में। और क्योंकि वो अगर ऐड हुआ है, टीयर 2 एग्जाम है और टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी रैंक बनने वाली है, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं एसएससी उसका लेवल उठाएगा। तो उसमें समय लगेगा, है ना, एग्जाम पेपर सेट करने में टाइम लगता है। तो बस आप ये मान के चलो कि अभी से आपके पास में 60 दिन तो टीयर 1 के हैं, विच इज गुड इनफ। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छे खासी एग्जाम निकाल सकते हो, आपको क्वालिफाई ही करना है फिलहाल। ठीक है, उसके बाद में आपको 2.5 से 3 महीने मिलने वाले हैं टीयर 1 के बाद में टीयर 2 के लिए। तो स्ट्रेटेजी तय कर लो,
अपने को सबसे पहले क्या करना है, उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जहां पर हम फुल मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करो और ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव करो डेली बेसिस पे। डेली टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते हो तो आपको एक ही काम करना है, सुबह उठते आपका डेली टारगेट होना चाहिए और पूरा दिन आप उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, बस दैट्स इट। इतना ही काम करना है, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एसएससी की तरफ से, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एसएससी ने एक तो डेट बढ़ा दी, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बच्चों की। दूसरी बात, वैकेंसीज विल इंक्रीज सब्सटैंशियली, मतलब भयंकर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।